नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक हटा ली गई है और 1 जुलाई से सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले शुरू हो जाएंगे। विभागीय स्तर पर मंत्री और स्थानीय स्तर पर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से तबादले हो सकेंगे। इसलिए तबादलों से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों को जिलों का प्रभार भी सौंपेंगे। सीएम शिवराज बहुत जल्द मंत्रियों को उनके जिलों का प्रभार सौंपने वाले हैं, लेकिन जिलों का प्रभार मिलने से पहले मंत्रियों के पास सबसे पहला काम होगा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला करना। मंत्रियों के प्रभार में जिन जिलों को सौंपा जाएगा, मंत्री उस जिले में पालक की भूमिका निभाएंगे। जिसका मतलब है कि जिला योजना समिति की बैठक, कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और अन्य बैठकें प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता में होंगी। तो कई जिम्मेदारियां होंगी प्रभारी मंत्रियों के पास, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि हमारे कार्यकाल में सिर्फ 1500 के आसपास तबादले हुए थे, लेकिन बीजेपी के इस कार्यकाल में अब तक 4000 से ज्यादा तबादले हो चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार प्रभारी मंत्रियों को भी इसलिए प्रभार सौंप रही है ताकि तबादला किया जा सके, भ्रष्टाचार कर सकें। कांग्रेस के इस आरोप पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। किस तरह से तबादलों के शुरू होने से पहले ही उस पर बयानबाजी शुरू हो गई है, ये आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही तबादला उद्योग चालू हो गया। जहां हमारी सरकार में 15 महीने में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के 1400-1500 ट्रांसफर हुए, वहीं भाजपा सरकार में 1 साल के अंदर 4500 से ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए। और अब 1 जुलाई से जिले में प्रभारी मंत्री बनने के लिए होड़ मची हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तबादला उद्योग के माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा सके। ये निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को कोविड के समय में इस तरह का उद्योग नहीं चलाना चाहिए और अगर अति आवश्यक हो तो केवल और केवल रिक्वेस्ट के आधार पर ही ट्रांसफ़र होना चाहिए। देखिए, तबादला लंबे समय से रुके हुए थे। कोविड के कारण कई प्रकार के तबादले जो किए जाने थे, जिनकी अपेक्षा स्वयं कर्मचारी अधिकारी भी कर रहे थे, पारिवारिक कारण हो, स्वास्थ्य कारण हो, अन्य अन्य कारण हो, वो भी संभव नहीं हो पाए। इसलिए एक लंबे समय के बाद तबादलों को अनुमति दी है, एक पूरी नीति के साथ में दी है, पारदर्शिता और प्रामाणिकता के साथ में दी है। इसलिए उसी तौर पर ये तबादले 1 जुलाई से प्रारंभ हुए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के सरकार में जो तबादला उद्योग चला, जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति के 4-4 बार 5-5 बार ट्रांसफर हुए, वो घोर आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि तबादला का धंधा बनाने का काम उन्होंने किया था। इसलिए उन्हें इस पर बोलने का तो कतई कोई हक तक नहीं है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया जी कनेक्ट हो चुके हैं। ब्रज गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की इस चर्चा में। ब्रज गोपाल जी, जो सबसे बड़ा सवाल है फिलहाल असमंजस की स्थिति इस वजह से बनी हुई है क्योंकि नई तबादला नीति के तहत प्रभारी मंत्रियों के सुझाव पर तबादले किए जा सकेंगे जो बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड के अधिकारी कर्मचारी हैं, लेकिन अब तक प्रभार सौंपा नहीं गया है। 1 जुलाई से तबादले भी शुरू होने हैं, तो ये दिक्कत कैसे आखिर निपटेगी? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि 1 जुलाई से प्रारंभ होने हैं, कोई 1 जुलाई को समाप्त नहीं हो रहा है। और जहां तक प्रभार का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्दी मंत्रियों को प्रभार दे देंगे उनके जिलों, संबंधित जिलों के। और देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा ये रहा है कि अधिकारी और कर्मचारी खुश रहते हैं। खुश रहने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि उन्हें बिना वजह परेशान नहीं किया जाता, उनसे चौथ वसूली नहीं होती। और वे दोनों तरह से, जिन प्रशासनिक अधिकारियों की काम की क्षमता बहुत अच्छी है उन्हें सरकार प्रोत्साहित करती है, जिनकी क्षमता कम है उन्हें सरकार हतोत्साहित करती है। और साथ ही जो स्वेच्छा से यहाँ वहाँ जाना चाहते हैं लोग, कई लोगों के पारिवारिक कारण है, कई लोगों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, किसी के माता पिता अस्वस्थ हैं, तो उनकी सेवा के लिए वो चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी वहाँ हो। इस आधार पर बहुत सारे तबादले लोग चाहते हैं। परंतु आप याद करिए, जो कांग्रेस के सम्मानीय नेताजी की आप हमें वाइट सुना रहे थे, उसको देखिएगा। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश को तबादला उद्योग बना दिया था, मध्य प्रदेश में केवल
केवल आईएएस के ट्रांसफर, एक एक अधिकारी के 3-3, 4-4 बार ट्रांसफर हुए। कई बार तो ऐसा हुआ कि ट्रांसफर ऑर्डर हुआ और उसके बाद संबंधित व्यक्ति ज्वाइन ही नहीं कर पाया और उसे अगला आदेश फिर थमा दिया गया। ये जो कांग्रेस के समय था कि बिना नीति के था, केवल एक नीति थी, जो ज्यादा पैसे देगा उसे मनमाफिक जगह मिलेगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि तबादला एक नीति के आधार पर होगा, कौन कहां कितने वर्षों से है, अगर वो ज्यादा समय से है तो प्रशासनिक आधार पर होगा, यदि नहीं है और वो चाहता है। ठीक है ब्रिज, लेकिन जो बड़ा सवाल यहाँ पर अपने आप में उठता है कि आपने खुद कहा कि बीजेपी एक सिस्टमैटिक ढंग से काम करने वाली पार्टी है और यही वजह है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशान नहीं किया जाता, इस वजह से संतुष्ट रहते हैं सरकार से। लेकिन ब्रज गोपाल जी, ऐसी क्या वजह है, क्या कारण रहा कि 1.5 साल की सरकार अब होने वाली है, नई वाली जो सरकार आपकी है, इसके बावजूद भी प्रभार नहीं सौंपा गया? इसकी वजह से कई सारे काम हैम्पर हो रहे हैं। ये सिस्टमैटिक ढंग अब तक क्यों नहीं दिखा है? नहीं, देखिए क्यों नहीं है सिस्टमैटिक। जब कोविड के समय माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि हमें मंत्रियों की जिलों में काम करने के लिए जरूरत है, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया और उसको ये कहा गया कि ये कोविड के लिए आपको प्रभार है। तो दरअसल प्रभार तो दिया हुआ था, परंतु इसमें एक और काम किया था कि उन्होंने गृह जिले में प्रभार दिया था। ये मध्य प्रदेश में पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था कभी। वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि कोविड के संकट के दौरान जो जिस जिले का मंत्री है वो उस जिले को बेहतर जानता है, इसलिए उन्हें वहां का प्रभार दिया गया। तो ये जो काम हो रहे हैं वो नीति के आधार पर हो रहे हैं, उसमें नियत साफ है, सब चीजें तय है। केवल इसके लिए तबादले नहीं किए जा रहे हैं कि हम बहुत बड़े दिनों में सरकार में आए हैं तो बहुत कम अवसर हमारे पास है तो हम जल्दी से जल्दी लूट खसोट मचा लें, अधिकारियों से पैसा छीन लें। ये काम नहीं है। ये जो कांग्रेस ने 15 महीने में किया था वो पूरा मध्य प्रदेश जानता है। अकेले एक विभाग, शिक्षा विभाग में 40,000 से ज्यादा स्थानांतरण इन लोगों ने किए थे और वो स्थानांतरण इन्होंने पैसे लेकर किए। और ये जो अब बात हो रही है, ये हम ये कह रहे हैं कि दोनों बातें सुनिश्चित करेंगे। एक बात तो ये है कि जिले के भीतर का अगर स्थानांतरण है तो प्रभारी मंत्री तय करेंगे और यदि जिले का बाहर है तो विभागीय मंत्री करेंगे, परंतु बिना प्रभारी मंत्री की अनुशंसा के नहीं करेंगे। तो ये जो एक नीति है। नहीं, ठीक है ब्रिज गोपाल जी, लेकिन आपकी बात से ये स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता कोविड रही, इस वजह से कोविड के सिलसिले में मंत्रियों को प्रभार दे दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद जान है जहान वाली बात मुख्यमंत्री ने भी दोहराई, प्रधानमंत्री ने भी कही थी। इस वजह से अपने आप ये सवाल उठता है कि जो जिला योजना समिति की बैठकें होती हैं उसमें अगर प्रभारी मंत्री नहीं रहेंगे तो बैठकें संपन्न नहीं हो पाएंगी और बिना प्रभारी मंत्री के 1.5 साल में बैठकें हुई भी नहीं होंगी, ये संभव है। तो ये जो चीजें हैं, विकास कार्य जो हैं, जिला योजना समिति की जो बैठकें और भी कई सारे काम स्पेसिफिक होते हैं जो बिना प्रभारी मंत्री के संभव नहीं हो सकते, वो काम अब तक तो हैम्पर हुआ है ब्रिज गोपाल? नहीं, हाँ। देखिए पूरे मध्य प्रदेश में कहीं आप एक भी जगह नहीं बता पाएंगे जहां विकास के कार्यों पर रुकावट उनमें आई हो। कहीं ऐसा मध्य प्रदेश में आप नहीं बता पाएंगे कि सेवा के कार्यों में रुकावट आई हो, क्योंकि जिनको काम करना होता है वो व्यवस्था बना लेते हैं और जिनको काम नहीं करना होता है वे कमियां ढूंढ लेते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है, मध्य प्रदेश ने जो सड़क पर हमारे दुकान लगाने वाले भाई थे उनको सबसे अच्छा काम मध्य प्रदेश में हुआ पूरे देश में, जो प्रधानमंत्री जी ने तय किया था। जिन मनरेगा में सबसे ज्यादा दिनों की मजदूरी का सृजन मध्य प्रदेश में हुआ। ये जब पिछली बार का कोविड था जिसमें भारी मात्रा में जो प्रवासी श्रमिक थे वो आ रहे थे और जा रहे थे, उन श्रमिकों की सबसे अच्छी देखभाल मध्य प्रदेश में हुई। कोरोना के दौरान सबसे अच्छा कोरोना पर नियंत्रण मध्य प्रदेश में हुआ और आज हम लगभग 0 की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव मामलों में भी हम बहुत कम है, पीछे हैं। और परंतु आप देखिए जो लोग बातें कर रहे हैं, केवल मुंह चला रहे हैं, उनके राज्यों में हालात क्या हैं। आज भी महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस सरकार में है वहां 9,000 तक केस प्रतिदिन आ रहे हैं कोविड के। ये स्थितियां हैं, तो इन्हें पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी भय मुक्त वातावरण में काम कर रहे हैं, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने केवल इसलिए हटा दिया था अपने पदों से कि वो पैसा नहीं दे पाए थे, वो पैसे का प्रबंध नहीं कर पाए थे। तो उन लोगों को भी अवसर मिले, तो एक ऐसी बड़ी नीति हम लेकर आए और उस नीति के आधार पर ट्रांसफर होंगे। और ये महत्वपूर्ण है, इसमें पूरे घटनाक्रम में अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो ट्रांसफर की नीति है और ट्रांसफर का नियत समय है।
इन दोनों को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार हर समय करती है। ये पिछले 15 वर्षों में भी हमने यही किया है। ये नीति के आधार पर ट्रांसफर किए, साफ नियत से किए और उसको उद्योग नहीं बनाया, उसको पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया। लेकिन ब्रजगोपाल जी, अगर कोविड की वजह से ही ये जो जिम्मेदारियां अब तक नहीं सौंपी गई थी, तो कैसे मान लिया जाए कि अब कोविड खत्म हो गया है? क्योंकि थर्ड वेव की बात चल रही है, फंगस के केसेस लगातार बढ़े हैं अलग अलग राज्यों में, तो कोविड तो अभी भी है। जिस चीज को पहले कारण बनाया गया था कि इस वजह से प्रभार नहीं दिया जा रहा है, वो कारण तो अभी भी हमारे साथ मौजूद है कोविड का। नहीं, कोविड में प्रभार दिए गए हैं ना, कोविड का प्रभार दिया गया है। जब कोविड का प्रभार दिया गया है तो वो उसे भी आप प्रभार क्यों नहीं मान रहे हैं? जब कोविड के दौरान जो भी स्थानीय समितियां बनाई गई थी विकास खंड के स्तर पर और जिले के स्तर पर, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां, उनमें भी सभी जगह प्रभारी मंत्री तय किए गए थे। वो प्रभारी मंत्रियों ने बहुत बेहतर काम किया और उसी के कारण मध्य प्रदेश कोविड नियंत्रण में इतना आगे खड़ा हो पाया और बहुत कम समय में हमने। चलिए ब्रिज जी, मैं लौटता हूं आपके पास। वियान खोंगल जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। वियान जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। वियान जी, एक बड़ा आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने जब 15 महीने तक सत्ता संभाली, उस दौरान तबादला उद्योग चलाया गया, और आरोप इस वजह से भी और मुखर हो जाते हैं क्योंकि उमंग सिंगार का वो बयान सामने आ जाता है जहां पर सीधा आरोप उन्होंने दिग्विजय सिंह पर लगाया था। अब नई तबादला नीति के तहत 1 जुलाई से तबादले शुरू होने वाले हैं। हालांकि मंत्रियों को प्रभार नहीं दिया गया है, लेकिन बीजेपी दावा करी कि प्रभार जल्दी सौंप दिया जाएगा और तबादला भी कर्मचारी अधिकारियों के लिए संतोषजनक होगा। भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया था। अपनी विफलताओं को कांग्रेस के ऊपर थोपना, नेहरू के ऊपर थोपना, इंदिरा गांधी पर थोपना और कमलनाथ सरकार पर थोपना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अब आदत सी बन चुकी है। इनके वक्ताओं की, प्रवक्ताओं की अब आदत सी बन चुकी है। आपने 5000 से ज्यादा ट्रांसफर तो तब कर दिए जब तबादलों पर से बैन नहीं हटा था। इसकी विभागवार सूची मैं अभी आपके चैनल के ऊपर प्रस्तुत कर सकता हूँ। आपके संवाददाता को जिस समय आप बोले उस समय में सौंप सकता हूँ। ठीक है। वो भी ऐसे समय में जब महामारी से आज मध्य प्रदेश इस समय जूझ रहा था। आपको जो कार्य आपके पास आपको करना चाहिए था, वो कार्य तो कर नहीं पाए। सीआरपी की रिपोर्ट क्या कहती है कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा जाने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख अखबार ने जब इस बात को छापा तो उसको झूठा साबित करने में पूरी सरकार लग गई। जब कमलनाथ जी ने इस बात को कहा तो कमलनाथ जी के बारे में कहा गया कि कमलनाथ जी झूठ बोल रहे हैं, कमलनाथ जी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और आज जब झूठे आंकड़ों की पोल लगातार खुलती हुई दिखाई दी तो लगातार कमलनाथ सरकार के उस दौर को कोसने लगे। अरे आज जब तबादला नीति जब मध्य प्रदेश में तबादला नीति लागू नहीं हुई थी, तबादले जब चालू नहीं हुए थे, तब तो आप इतने ज्यादा तबादले कर चुके। अब देखना ठीक है, इस पर वियान जी मैं जवाब लूंगा ब्रजगोपाल जी से कि आपने कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ने भी कहा कि 1500 तबादले हमने अपने कार्यकाल में किए थे और उसी दौरान बिना तबादला नीति के ही भाजपा ने 4000 तबादले कर दिए। लेकिन जो उमंग सिंगार वाले बयान को आधार बनाकर बीजेपी हमलावर रहती है, उस पर एक जवाब। देखिए, मैं केवल उमंग सिंगार जी की नहीं, आप बहुत सारे विधायकों के बारे में ये बता दूं कि उनके ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि फला मंत्री बिना पैसे लिए ट्रांसफर नहीं करते, इसलिए ट्रांसफर नहीं करवाएंगे, हम सस्पेंड करवाएंगे अधिकारियों को। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, इसको कहीं विलोपित नहीं कर सकते। देखिए, मैं एक आपको फिर से कह रहा हूँ, कांग्रेस केवल ये बता दे कि 15 महीने उनकी सरकार रही, तब तबादला नीति क्या थी मध्य प्रदेश? कोई तबादला नीति नहीं थी। जिसकी लाठी उसका भैंस, जहां जिसकी दग गई। नहीं, लेकिन ब्रिज जी, अगर ये दावा वियान खोंगल कर रहे हैं कि 4000 तबादले आप लोगों ने बिना तबादला नीति के कर दिया और उनकी सरकार में 1500 तबादले किए गए थे, तो इसमें हकीकत कितनी है? क्या ये बात सच है? नहीं, हाँ। ये देखिए, बिल्कुल सच नहीं। ये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की जहां तक आप बात कर रहे हैं, आपको मालूम है मुख्यमंत्री जी ने वीसी के दौरान इस अधिकारियों को हटाने का काम तक किया है। ये बिल्कुल सच है कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसे ग्राउंड पर नहीं रखेंगे। और जिन अधिकारियों, क्योंकि आज हमें ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है, रूट लेवल पर काम करने की जरूरत है, जो कोरोना के भय से मुक्त होकर काम कर सके, उन अधिकारियों की जरूरत है। और जो बार बार खोंगल जी कह रहे हैं, एक उदाहरण बता दें इन 14 महीनों की हमारी सरकार के दौरान कि एक बार भी किसी अधिकारी, एक IAS अधिकारी को दिन में 3 बार बदला हो। कांग्रेस की सरकार आपने तो ज्वाइन नहीं करने दिया, और उससे ज्यादा फीस वाला अगर कोई आ गया तो उसको ऑर्डर थमा दिया और उसका निरस्त कर दिया। चलिए ठीक है वियान जी, ये आरोप लग रहा है कि खुद जो लोग सरकार में शामिल थे वही सरकार की तबादला को लेकर जो प्रोसेस था उसको लेकर सवाल उठा रहे थे। बीजेपी तो दूर की बात है। वियान जी,
सर बड़े भाई साहब लोया जी की बात को मैं इस और आपको और खास तौर से आपके सजग दर्शकों को जरा मैं सीधा सीधा सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो सिंधिया समर्थक मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के, कमलनाथ सरकार के दौरान मंत्री थे, वही आपके वहां पर जाकर प्रमुख विभागों के मंत्री हैं, आप ही ने उनको प्रमुख विभागों का मंत्री बनाया है। यदि आप लोग तबादला उद्योग की बात करते हैं तो वही मंत्री जिनके विभागों के अंदर उस समय तबादले हुए थे, आपने उनको बड़े बड़े मंत्री पदों से क्यों नवाजा? और मध्य प्रदेश में यदि शिक्षा विभाग की बात करें तो यही प्रभुराम चौधरी तो आपके समय में, हमारे समय में स्वास्थ्य मंत्री, जो आज आपके समय में स्वास्थ्य मंत्री है, वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। क्या ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं की गई थी इन्हीं के समय में, कमलनाथ सरकार के दौरान तबादलों की? और ऑनलाइन प्रक्रिया यदि होती है तो उसके अंदर क्या धांधली हो सकती है? उसमें तो उन बेचारे हमारे शिक्षकों का फायदा हुआ जो शिक्षक लगातार कई सालों से अपने अपने जिलों में ट्रांसफर के लिए प्रयासरत थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लाभ नहीं दिया। और जहांगीर साहब जैसे ईमानदार अफसरों की बात करूं, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर वे ऐसे भी अधिकारी हैं जिनके 11 बार ट्रांसफर कर दिए गए, जिसमें कोरोना काल भी इंक्लूडेड है। और उनको 11 बार ट्रांसफर करने के बाद में वो अधिकारी को ऑन रिकॉर्ड ये कहना पड़ता है कि मुझे इसीलिए तबादला मेरा कर दिया जाता है क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का साथ नहीं दे रहा था, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य कर रहा था। तो आप लोगों को इसको भी तो देखना चाहिए कि ऐसे भी ईमानदार अफसरों के साथ आप क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और अगर जब वो अपनी आवाज उठाता है तो उनको धमकियां मिलती है, भाभी जी के नाम की धमकियां मिलती है, फलाने मंत्री के नाम की धमकी मिलती है। ये कैसा अधिकारियों के लिए अनुरूप माहौल आप लोगों ने बना रखा है? तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बार बार अपनी विफलताओं को कांग्रेस सरकार पर कोसना, कांग्रेस सरकार के ऊपर डालना, आप लोग ठीक है। इस पर ब्रिज गोपाल जी जवाब आपका वियान खुंगल के सवालों पर। लेकिन जो बड़ा सवाल है, अजय बिश्नोई ने भी एक बार फिर से ट्वीट किया, लगातार वो ट्वीट करते रहे हैं और कई सारे उनकी मांगे रहे, लेकिन इसको लेकर भी ट्वीट किया उन्होंने। और उन्होंने मुख्यमंत्री को बाकायदा याद दिलाने की कोशिश की है कि जबलपुर और रीवा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री खुद लें, जैसा कि उन्होंने कहा था। जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको लेकर भी कोशिश होगी, और वो जो असंतुलन की बात अजय बिश्नोई जैसे नेता कहते रहे हैं, उनको कैसे संतोष में लाया जाएगा? नहीं, देखिए, असंतोष कोई नहीं। प्रश्न इस बात का है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अजय बिश्नोई जी से कुछ कहा है तो वो उन दोनों के बीच का मामला है। वो यदि मुख्यमंत्री जी को वहां का अपने पास रखना होगा तो वो रखेंगे, यदि उन्हें ऐसा लगेगा कि और ज्यादा अच्छे से काम करने की जरूरत है तो वो किसी को प्रभार देंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो सरकार और तंत्र काम कर रहा है उसमें पारदर्शिता कितनी है। अभी हमारे खोंगल जी कह रहे थे बार बार कि ये मंत्रियों ने ये किया और इन मंत्रियों ने ये किया और वो हमारी सरकार में मंत्री हैं। आप याद रखिएगा कि हमेशा स्थानांतरण या शासन की कोई भी व्यवस्था हो, मुख्यमंत्री की मंशा उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो ट्रांसफर खुलते हैं, ट्रांसफर खुलने का ये मतलब कदापि नहीं है कि ट्रांसफर नहीं होते हैं। ट्रांसफर तो हमेशा चालू है, मुख्यमंत्री जी जब चाहें जिसका चाहें उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि ट्रांसफर किस मंशा से किया गया, धन उगाही की मंशा से किया गया या ट्रांसफर इसलिए किया गया कि हम मध्य प्रदेश को बेहतर मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, उसको और बेहतर करना चाहते हैं। जिन आईएएस का ये जिक्र कर रहे थे, वो आईएएस पिछले 15 वर्षों में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इन्हीं शिवराज जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के विभिन्न पदों पर रहे और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। और जहां तक आप धमकी की बात कर रहे हैं वो भी जांच हो रही है। तो हम मध्य प्रदेश में एक अच्छा वातावरण चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें दो चीजें चाहिए। एक तो अधिकारी रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए कि जो उसको टास्क दिया गया है उससे वो पूरा कर सके। दूसरी बात, जो उसका काम है उसमें पारदर्शिता चाहिए, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। ये जो मंत्र है, इसमें जो अधिकारी फिट बैठेगा वो ग्राउंड पर रहेगा, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर रहेगा, और जो नहीं रहेगा वो हटाए जाएंगे। परंतु महत्वपूर्ण ये नहीं है, ये ट्रांसफर जो खुल रहे हैं उनमें आप इनकी चर्चा मत करिए, क्लास 1 और आईएएस की चर्चा आप उन अधिकारी, उन कर्मचारियों की करिए जो तृतीय वर्ग के कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के हैं, द्वितीय वर्ग के हैं, किसी को अपने घर जाना है, कोई घर से दूर है। इन परिस्थितियों में ये बेन खुला है और इससे में भी एक लिमिटेड संख्या रहेगी। कांग्रेस की सरकार जैसा नहीं रहेगा कि 2.5-3 लाख ट्रांसफर हो जाएंगे, ये नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण यह है कि हम अच्छी कार्य प्रणाली विकसित करें जिससे कि
जो अधिकारी लेकिन कर्मचारी ब्रज गोपाल हैं, लोया जी, अगर जी। सरकार की तरफ से कहा जाता कि मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तबादले किए जाएंगे, तो मानवीय पहलुओं के लिए और कितनी देरी होगी? क्योंकि 1 जुलाई से आपका कहना है कि तबादला नीति लागू हो जाएगी। अभी प्रभार कोई देरी देने में नहीं कल है। अगर प्रभार दे दिया देखिए, जाता है तो ठीक है, लेकिन इसमें देरी तो हो रही है। देख नहीं हो रही है। हाँ। कल से जो कर्मचारी स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहेंगे वो आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, वो अपने आवेदन भेजेंगे और आवेदन भेजने के बाद सरकार उस पर निर्णय करेगी। ये काम ऐसा नहीं है कि कल ही आवेदन की शुरू होंगे और कल ही समाप्त हो जाएगी, ये नहीं होगा। पूरी पारदर्शिता से होगा, पूरे व्यवस्थित तरीके से होगा। जो कहा गया है वही होगा कि जिले के बाहर अगर तबादला होना है तो प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से विभागीय मंत्री करेंगे और यदि जिले में है तो प्रभारी मंत्री कर सकेंगे। ठीक है। इसमें ये जो भूमिका है वो तय है। हाँ। वियान जी, आप इस नीति से कितने संतुष्ट हैं विपक्ष में बैठे होने के नाते, और खास तौर पर मंत्रियों को प्रभार जल्द दे दिया जाएगा या आश्वस्त किया जा रहा है ताकि तबादले हो सके, मानवीय आधार पर तबादले होंगे? सर, जिस सरकार को अब 2 साल ऑफिस में होने जा रहे हैं, वो अभी तक अपने प्रभारी मंत्री नहीं तय कर पाए, अपने मंत्रियों को प्रभार नहीं दे पाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा? अभी भी आश्वासन ही देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जरा इस बात पर गौर कीजिए आप कि स्थानांतरण एक प्रक्रिया हो सकती है, कर्मचारी वेलफेयर का एक एस्पेक्ट हो सकता है, एक हिस्सा हो सकता है। कर्मचारियों की चिंता की बात ये लोग करते हैं जिनके शासनकाल के अंदर कोरोना 18 घंटे पीपीई किट के अंदर भरी दोपहर में काम करने वाले, गर्मी में काम करने वाला हमारा जूनियर डॉक्टर परेशान, अभी थोड़े दिनों पहले हड़ताल पर था। वो गरीब आशा उषा कार्यकर्ता परेशान है, नर्सें परेशान है। जो नर्सों ने अपनी जान पर खेल कर के कोरोना के दौरान काम किया, वो नर्सें परेशान। जो कर्मचारियों का डीए नहीं दे पाए, जो कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक के बैठे हुए हैं, जो कर्मचारियों का डीए रोक के बैठे हुए, जो कमलनाथ सरकार ने दिया था उस डीए को इन्होंने रोका हुआ है पिछले 2 सालों से। मेरे पास वक्त कम है, ये वो लोग हैं जो आप बातें कह रहे हैं उस पर ब्रज गोपाल लोया जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। कुठाराघात करने का कार्य किया है, इस बात को समझ लीजिए। स्थानांतरण सिर्फ एक बहाना है, करने वाले लोग हैं, पैसा उगाही का, चंदा उगाही का। केवल आपको इतनी अगर कर्मचारियों की चिंता होती तो सबसे पहले संविदा कर्मचारियों की, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को, बिजली चलिए ठीक है, आप कर्मचारियों दोनों को खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया, योजना ब्रज गोपाल जी और वियान खोंगल जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सरकार ये आश्वस्त करने की कोशिश कर रही कि 1 जुलाई से तबादले शुरू हो जाएंगे, मानवीय आधार पर तबादले किए जाएंगे, जो सी ग्रेड डी ग्रेड के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके तबादले के लिए। और जो बड़ा पहलू है कि मंत्रियों को प्रभार देने के मामले में भी ये कहा जा रहा है कि मंत्रियों को कोविड से रिलेटेड प्रभार दिया जा चुका है, क्योंकि कोविड प्राथमिकता थी इसलिए पहले वो जिम्मेदारी दी गई और बाकी कामों के लिए भी जल्दी प्रभार दिया जाएगा। क्षेत्रीय संतुलन में भी इसको ध्यान में रखा जाएगा, ये कहा जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।